नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ में। आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूं आपको, यह घटना राजस्थान का जिला लगता है बूंदी। 28 अगस्त 2019 की घटना है। अभिषेक शर्मा पुलिस कांस्टेबल होते हैं और शहर कोतवाली भिवंडा का रहने वाला होता है। जब यह रात को घर से निकलता है ड्यूटी के लिए, तो अपनी माँ को, बहन को, सबको बोल देता है कि तुम लोग मेरा इंतजार मत करना, खाना पीना खा के सो जाना। जब वो जाता है, ड्यूटी पे चला जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद में क्या होता है कि वहाँ कल होके सुबह नहीं लौटता है घर पे। 28 तारीख भी बीत जाता है, 29 भी बीत जाता है, 30 भी बीत जाता है। जब घर नहीं लौटता है तो उसकी माँ परेशान होती है। अब उनकी माँ इधर उधर फोन दौड़ाना स्टार्ट कर देती है। लगभग 200 लोगों के पास जहाँ जहाँ पे उसका संपर्क बनता है, अपनी उसकी माँ फोन लगाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो उसका कहीं पता नहीं चलता है। उसके बाद में क्या होता है कि पुलिस कांस्टेबल के पास भी फोन करता है, तो लेकिन वहाँ भी पता नहीं चलता है। और वहाँ पे पुलिस वाले पुलिस लाइन में बोलते हैं कि जो आपका जो बेटा था अभिषेक शर्मा, वो तो कल ड्यूटी आया ही नहीं था। तब उसकी माँ और चिंता में हो जाती है। जब चिंता में हो जाती है और उसकी माँ इधर उधर खोजना चालू कर, लेकिन कहीं नहीं, किसी भी वजह से कहीं मिलता नहीं है। तो 5 सितंबर 2019 को वो कोतवाली थाना में जाके वो FIR दर्ज करवाता है अपने बेटे के गुमशुदगी की, कि मेरा बेटा ड्यूटी पे गया था और बेटा नहीं निकला है। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो देखते हैं कि एक पुलिस कांस्टेबल ये खो गया है, या उसको कोई किडनैप कर ले गया, या कोई उसको मार दिया है। तो उसके लिए वो जांच पड़ताल बहुत तेज कर देता है। तेजी करने के बाद में वो पुलिस वाले इधर उधर पूछताछ करते हैं। जब उसका CCTV कैमरा खंगाला जाता है, CDR निकाला जाता है, और उसका मोबाइल का जो लोकेशन पता किया जाता है, मोबाइल का जो कॉल डिटेल निकाला जाता है, तो उसमें वहाँ से जो कोतवाली थाना होता है, वहाँ से महज 136 किलोमीटर दूर का उसका लोकेशन पाया जाता है, जो कि सवाई माधोपुर जिला है। उसी का एक बावली इलाका है, और इलाके में विजयगढ़ एक किला है। विजयगढ़ जो किला है, उसी लोकेशन पे वो इर्द गिर्द में उसका आखिरी लोकेशन पाया जाता है। तो पुलिस वहाँ पहुँचती है, छानबीन करती है, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चलता है। तब जाके बाद में उसको पता चलता है कि यहीं के एक सवाई माधोपुर क्षेत्र में उसका लड़का जो होता है अभिषेक का शादी हुआ है। और उसकी पत्नी जो होती है, सवाई माधोपुर का एक गांव लगता है जटवाड़ा, उसकी पत्नी का नाम दिव्या होती है। और जब पुलिस खंगालना चालू कर देता है कि अगर शादी इसका हो गया तो ये अपने ससुराल में न रह के अपने मायके में क्यों रह रही है, तब जाके पुलिस वालों का शक उस पर चला जाता है। तो पुलिस वाले जाके उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, तुम ऐसे अपने मायके में क्यों रह रही हो, अपने पति को छोड़ के अपने मायके में क्यों रह रही हो। तो वो दिव्या बोलती है कि ये मेरे पर्सनल मैटर है, ये मेरे फैमिली का मैटर है, इसको बीच में आप नहीं ला सकते। लेकिन उनसे सख्ती से पूछा जाता है, तब जाके वो तो पुलिस होते हैं, पुलिस तो अपना हक अदा करेगा ही, वो पूछेगा ही। तब जाके वो बताता है कि एक दिन क्या होता है कि मेरी एक फुफेरी बहन होती है श्यामा शर्मा, जो कि मेरे घर पे वो छुट्टी मनाने के लिए वो आया हुआ था। महज वो 20 दिन के लिए मेरे घर में रहती है, लेकिन एक दिन मैंने देख लिया वो मेरे पति के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया, और मेरे पति उनके शरीर के ऊपर लेटा हुआ था। मैंने देख लिया उसको, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, और मैं अपने पति से दूर रहने लगी हूँ, और हमको उसके पास नहीं रहना है। तो वो पुलिस वाले बताते हैं, क्या तुमको पता है कि तुम्हारे पति नहीं मिल रहा है, तुम्हारा पति गया कहाँ है। तो बोला ये सब हमको नहीं मालूम, कहाँ गया क्या है ये सब हम नहीं जानते। तो उससे और सख्ती से पूछा जाता है। तब जाके पूछने के बाद में वो लड़की बताती कि मेरा एक बहन जो है वो उसका यहाँ पे घर है। तो उसकी जो फुफेरी बहन होती है श्यामा शर्मा, तो उसके घर पे पुलिस वाले जाते हैं, उससे भी सख्ती से पूछताछ किया जाता है। जो महज लोकेशन लास्ट वहीं पे उसी के इर्द गिर्द में बताया गया था, तो उसी लोकेशन के तर्ज पे ये 2 लोग ही मिल रहा था, या तो उसकी पत्नी या फिर ये लड़की श्यामा शर्मा। जब पता चलता है
कि श्यामा शर्मा से सख्ती से पुलिस वाले पूछते हैं तो श्यामा शर्मा बोलती है कि मैं इनके साथ में नहीं रहना चाहती थी, वो मेरे साथ में अवैध संबंध बनाया करता था और पुलिस होने की अपना खौफ दिखाकर मेरे शरीर से खिलवाड़ करता था और हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं दूसरे से प्यार करती थी। और जैसे ही प्यार का बात वो लाता है बीच में, कुछ पुलिस वाले को भेज के उसके प्रेमी को भी दबोचवा लेता है। अभिषेक शर्मा की जो साली होती है उसके प्रेमी होते हैं, उसके प्रेमी को बुलाया जाता है। अब दोनों से सख्ती से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने में वो तो शुरू में नहीं बता रही थी, लेकिन बाद में वो बताती है। जब पुलिस अपना तरीका से पूरा पूछताछ करती है तो वो लड़की बताती है और लड़का बताता है कि हम इसके साथ में नहीं रहना चाहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों मिलने के लिए आए थे विजयगढ़ किले के आसपास। जब विजयगढ़ किले में गए तो क्या हुआ कि हम दोनों मिल रहे थे, तब वो मेरे प्रेमी आ गया और प्रेमी से पूछताछ करने लगा कि तुम कौन हो, और मुझसे भी पूछा कि ये कौन लड़का है, हमें बताओ। तो मैं बोली कि ये हम इससे प्यार करते हैं और हम इसके साथ में शादी करना चाहते हैं और हम एक कुंवारी लड़की है और आप शादीशुदा है, हम आपके साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। ये सब बात सुन के वो अपना खौफ जमाने लगता है। पुलिस का जो वर्दी जो होता है, वर्दी का खौफ दिखा के वो मेरे साथ में ज़बरदस्ती करता था। जब चाहता था, जब उसका जी चाहता था, जब मेरे साथ में कुछ भी करता था, लेकिन मैं मना करती थी, लेकिन वो मानते नहीं थे। तब जाके क्या होता है कि मेरे वो प्रेमी होते हैं, वो पीछे से आके उसके सर पे एक रॉड से वार कर देता है और उसका सर फट जाता है। फटने के बाद में हम लोग उसको एक गड्ढा खन के उसमें डाल देते हैं। जब वहाँ पे जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, तो वाकई में उसका एक कंकाल निकलता है और जब जांच पड़ताल किया जाता है तो वो अभिषेक शर्मा पुलिस कांस्टेबल का ही वो कंकाल होता है। तब जाके उस लड़की के ऊपर कार्रवाई होता है तो लड़की नाबालिग पाई जाती है। उसको महज 15 दिन के बाद में वो बालिग हो जाती। तो लेकिन वो केस चलाता तो उस बालिग में क्या होता कि उसका केस माफ हो जाता लड़की का। तो पुलिस भी होशियारी करके 15 दिन के बाद में कोर्ट में पेश करता है लड़की को। तब जाके लड़की क्या होता है, वो उसको भी, लड़की को भी सजा सेम सुनाया जाता है। वो जो लड़का होता है श्यामा शर्मा का जो प्रेमी होता है नवेद, उसको भी उम्र कैद की सजा सुनाई देती है। 19 दिसंबर 2019 को इस घटना का खुलासा होता है। महज यह घटना 110 दिनों के बाद में खुलासा किया जाता है। दोस्तों, इसमें 4 जिंदगियां बर्बाद हुआ। एक तो जिंदगी ये हस्बैंड वाइफ थे इनका, क्योंकि ये अपनी साली के साथ में अभिषेक शर्मा ना नाजायज संबंध बनाते, न इसके साथ में ऐसा कांड होता और ना ये अपने आप को भगवान के प्यारे होते और ना इनका मौत होता। तब जाके क्या होता है कि वो 2 प्रेमी होते हैं, श्यामा शर्मा और नवेद, उनको भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और 2 जिंदगी वो बर्बाद होते हैं। एक साथ 4 जिंदगी बर्बाद होना और एक कत्ल हो जाना, वाकई में ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को गलत बनाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क रखना है, आपको होशियार रखना है। जय हिंद, जय भारत।